Good morning to all my dear students, teachers, respected teachers and staff members. સૌથી પહેલા તો છેલ્લા 2 દિવસથી જે પ્રોગ્રામ્સ સ્કૂલમાં ઇવેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓને કેવા લાગ્યા? ગમ્યા કે નહીં? સંભળાયું નહીં મને? શું કહો છો? વેરી ગુડ. हमारे बच्चे खुश तो हम खुश, ये हमारा मोटो है आज. सो ऑलरेडी મારા પહેલા બહુ બધી સારી સ્પીચીસ થઈ ગઈ છે. મારી સ્પીચ 3 લેંગ્વેજમાં રહેશે. ગુજરાતી, કેમ કે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ, ગુજરાતી માધ્યમ આપણી સ્કૂલ છે. ઇંગ્લિશના બી થોડા વર્ડ્સ હું યુઝ કરીશ, કેમ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમનો બી સ્ટાફ છે એન્ડ ઇંગ્લિશ ઇઝ અ ગ્લોબલ લેંગ્વેજ. હિન્દીમાં બી હું બોલીશ, કેમ કે મારી મધર ટંગ હિન્દી છે અને ભારતમાં સૌથી વધારે હિન્દી જ ભાષા બોલાય છે, ભલે મરાઠી લોકો કંઈ બી કહેતા હોય. तो सबसे पहले इस लेगेसी की मैं बात करना चाहता हूँ जो हम सबको मिली है. सबसे पहले हम यहाँ शारदा विद्या मंदिर में हैं, जो नाम मेरी दादी जी का नाम है. मेरी दादी जी से इंस्पायर्ड है और मेरे दादाजी ने ये नाम रखा था स्कूल का. और मेरी दादी का ये मानना था कि एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना और होमवर्क टाइम पे करना. मेरी दादी आज भी मानती है कि एजुकेशन इज अबाउट नर्चरिंग, एजुकेशन इज अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग. और उनका हमेशा ये कहना होता है कि प्यार से बच्चों को सिखाया जाए. हमारे गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम के छोटे बच्चों को जितना आप प्यार से सिखाएंगे उतना वो एनकरेज होंगे स्कूल पे आने के लिए. सो दैट इज द विजन. अब उनके बाद मैं बात करता हूँ मेरे दादाजी की, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. मैं जीरो हूँ मेरे दादाजी के बिना, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ. मेरे दादाजी का बर्थडे है 3 मई 1939 और उनका जन्म गुजरात में ही हुआ था. और जब वो आई थिंक 8 साल के रहे होंगे 1947 में, तब हमारे देश को आज़ादी मिली. दादाजी का जन्म हुआ था ब्रिटिश राज में, जब ब्रिटिश राज करते थे. और उन्होंने कई बार मुझे कहा कि जब वो 8 साल के थे तो यहाँ पे जो फोटोज लगे हैं, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन सबको उन्होंने न्यूज़पेपर में और रेडियो में सुना. 8 साल के थे, आपसे भी छोटे. आप બધા છો ને એથી બહુ નાના. આપ બધા એટલા 14-16 વર્ષના હશો વિદ્યાર્થી, 1500. ત્યારે અમને રિયલાઇઝ થયું 8 વર્ષની કે व्हाट इज फ्रीडम. फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक गिफ्ट है हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें दिया है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस गिफ्ट को प्रोटेक्ट करें. मेरे दादाजी की बात पे लौटते हैं तो जब वो एक यंग मैन थे, स्कूल से कॉलेज गए, फिर वो टीचर बने. 30 इयर्स उन्होंने टीचिंग की. 30 इयर्स. 10 इयर्स प्रिंसिपल रहे और फिर स्कूल की स्थापना की. जब उन्होंने स्कूल की स्थापना की तब उन्होंने, मेरे पिताजी, दादी जी, मेरे अंकल, मेरे दोनों बुआ गांव में रहते थे. इतने पैसे नहीं थे. स्कूल बनाना एक बहुत बड़ा विजन. तो आज भी पापा जी के पास वो लेटर है जो उन्होंने लिखे थे गांव, कि आप सब यहाँ आ जाइए, हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं. यहाँ आज के ज़माने में मैं देखता हूँ प्राइवेट स्कूल्स लाखों रुपए फीस चार्ज करती है, पर हमारी ही स्कूल शायद इस एरिया में होगी जो इतनी अफोर्डेबल फी में इतना अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है. तो अपने टीचर्स और आप सबके लिए भी तालियां बजेंगी. और उनको सही ट्रिब्यूट यदि मैं कुछ दे पाता इस लाइफ में, तो मैंने यही सोचा कि हमारे स्कूल में हाउस सिस्टम का हम इनकलकेट करें. और इस बार मेरा यही विजन था और आप सबने वो विजन आज पूरा कर दिया, मेरा सपना एक पूरा कर दिया. सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स. स्पीच अभी बाकी है, रुको. कुछ नहीं, 10-15 मिनट और लूंगा मैं आप सबके. कुछ बच्चे सोच रहे और झंडा फहराने आए थे और कहाँ इतनी सारी स्पीचों के बीच हम फंस गए. बट बिलीव मी, ये जो आज आपके टीचर्स और हम कह रहे हैं, ये सब आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा. जब भी आप लाइफ में कहीं स्टक हो जाए, जब भी आप लाइफ में कहीं चिंता में पड़ जाए, तो आज का दिन याद करिएगा
किसी ना किसी टीचर की बात शायद आपको याद आ जाए, मेरी बात याद आ जाए, कोई प्रिंसिपल की बात याद आ जाए। अब सबसे पहले जो हाउस सिस्टम था ये मैं कई 1-2 साल से विचार कर रहा था और 6 महीने मुझे कुछ लगे ये डिजाइन रेडी करने में। और दूसरी स्कूल ग्रीक माइथोलॉजी से एग्जांपल लेती है, जैसे कि एथेंस हाउस हो गया, ग्रीस हाउस हो गया, पर हम एक भारतीय सरकारी स्कूल है और हमारा इंस्पिरेशन हमारे कल्चर से होना चाहिए, ना कि किसी और के कल्चर से। किसी और के कल्चर के भगवान और देव हम क्यों ले? हमारे पास रोल मॉडलों की हमारे भारत के इतिहास में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, मॉनिटर्स है वो सब प्लीज खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। मॉनिटर, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, टोटल 22 हैं आप, प्लीज स्टैंड अप। अब इतने सारे रोल मॉडलों की बात हो गई, इतने सारे टीचर्स की बात हो गई, अब आपकी बारी है। आज ये स्कूल हम आपको सौंपते हैं, आने वाले 1 साल के लिए आपको सब संभालना है। टीचर्स रहेंगे, टीचर्स आपकी गाइडेंस के लिए है, पर आप सबको ड्यूटीज इसीलिए दी गई है कि आपके दूसरे फ्रेंड्स आपको रोल मॉडल माने। और लीडर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करूँ, नहीं। लीडर बनने का मतलब ये होता है कि आप सबको साथ में लेके चलें। आप गुजराती में कहिए तो काम शब्दों વધારે બોલે। शब्दों तो अजा सारा बोली सके, पर काम जे छे, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और इन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले सबसे पहले एक काबिल विद्यार्थी बने, फिर एक काबिल मॉनिटर, हाउस कैप्टन बने, और फिर जाके आप अपने फैमिली, अपने समाज का, जब यहाँ से बाहर जाए, हमारा मोटो है कि शिक्षा अर्थात सेवा जाए, तो जब यहाँ से आप तैयार होके जाए तो आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने जहाँ जॉब करते हैं उसे आगे बढ़े। और जब ये सब आगे बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज लीडर्स। तालियां बजाइए इन सब के लिए। और मैं इनको यही सलाह देना चाहूँगा, वैसे तो आज के बच्चों को सलाह देनी नहीं चाहिए, कि जो भी काम करें पेशेंस, शांतिपूर्ण तरीके से और हिम्मत से करें तो बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। बैठिए प्लीज। आज मैंने क्या सोचा, देखिए मेरा दिमाग कैसे चलता है वो भी मैं आज आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कई दिनों से मैं आपसे ये सारी बातें करना चाह रहा था, पर समय नहीं था। आप सब आपके लेक्चर्स में बिजी और टीचर्स उनके डेली कार्यक्रम में बिजी रहते थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की स्कूल में खुद को ही चीफ गेस्ट बना दूं। अब है ना, देखिए मेरा दिमाग कैसे कैसे चलता है। तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि चीफ गेस्ट नहीं बन सकते, कहीं लिखा है तो चेंज कर देते हैं अपन। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मुझे ही इस बार चीफ गेस्ट बनने दीजिए। और ज्यादातर लोगों को बुलाया जाता है, मैं जबरदस्ती आया हूँ। मेरे को 1-2 जगह और बुलाया था, वहां ना जाके यहाँ जबरदस्ती आया। और राकेश सर शायद पहला चीफ गेस्ट होंगे मैं जो शायद टाइम पे आया है स्कूल गेस्ट। ज्यादातर मैंने देखा है, मैं भी आपके जितना छोटा था तो हम वेट करते रहते थे, चीफ गेस्ट 1-1 घंटे बाद आते थे, तब तक हम बैठे। चलो, तो उस दिन मैंने ये सोचा कि लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला तो हम बच्चों को और टीचर्स को तो वेट नहीं करवाऊंगा कम से कम। अब कुछ लोग हैं जो स्कूल को ग्रेट बनाते हैं, उन सबको मैं ऑनर करना चाहूंगा। सबसे पहले स्कूल का बेस जो है, जो स्कूल के पिलर्स है। स्कूल क्या है? स्कूल कोई बिल्डिंग है, कोई किताब है? क्या है? स्कूल एक आइडिया है, और स्कूल में जो लोग काम करते हैं उनके विचार। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा धीरू भाई और बलदेव भाई और उनकी पूरी टीम को। जो भी प्राइमरी के, इंग्लिश मीडियम के और हाई स्कूल के सेवक हैं। धीरू भाई इंजर्ड है, इंजरी होने के बावजूद भी आराम कर सकते हैं घर जाके, पर नहीं, स्कूल को पूरा टाइम देते। बलदेव भाई या वो अभी भी काम ही कर रहे होंगे सकते हैं भाई। अरे वाह, बलदेव भाई को मैं ये कहता हूँ कि MBA की डिग्री करी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम में से कोई भी ना है तो अकेले स्कूल संभाल सकते हैं, इतनी उनमें है काबिलियत।
प्लीज। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा सपोर्ट स्टाफ की। चिराग भाई और रोहित भाई की। रोहित भाई प्लीज स्टैंड अप। आ जाइए, आ जाइए। अब रोहित भाई का और मेरा क्या है, प्लीज स्टैंड। बच्चों की तरफ प्लीज करके। रोहित भाई का और मेरा क्या है कि प्रोफेशनल रिलेशन तो है ही, पर्सनल रिलेशन। अब पर्सनल रिलेशन यानी कि मैं जब छोटा था तब से मेरे मित्र। और जैसे महाभारत में अर्जुन को जिताने के लिए श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी और दुर्योधन को बचाने के लिए अंगराज कर्ण की जरूरत पड़ी, तो ये मेरा दोनों है। ये डबल जिंदगी में दोस्त ऐसा बनाना कृष्ण जैसा जो कभी हारने ना दे, और दोस्त ऐसा बनाना कर्ण जैसा जिसको पता है कि आज तो हारने ही वाले हैं, फिर भी मैच खेलने तो जाना पड़ेगा। रोहित भाई के बारे में क्या बोलूं? आज भी मुझे वो पिकनिक याद है पोइचा का, जब हम पोइचा से जरवाड़ी वाटरफॉल में चले गए थे और हमारे कुछ छोटे आप जैसे बच्चे, वाटरफॉल बहुत गहरा होता है, बच्चों को पता नहीं होता, वहां कूद पड़े और बच्चे डूबने लगे। और आज भी दिन वो मुझे याद है कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने तुरंत आवाज लगाई कि जल्दी कोई कूदो पानी में, और सबसे पहले रोहित भाई कूदे। मैडम जी बात सही है, स्विमिंग नहीं आती थी, स्विमिंग ना आने के बावजूद भी हिम्मत देखो। अरे इस शिक्षक को क्या डिग्री आप चेक करोगे जो बच्चे के लिए खुद की जान भी दांव में लगा दे। उतनी देर में चैतन्य सर और हम पहुंचे, चेन बनाकर माध्यम से दूसरे लोकल लोगों की मदद लेके बच्चों को पानी से निकाला, तुरंत हॉस्पिटल हम सब गए। एक भी बच्चा या टीचर इंजर्ड नहीं हुआ, ये हमारे स्कूल का आज तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जिग्नेश सर और रौनक सर। रौनक सर प्लीज स्टैंड अप। जिग्नेश सर आज मैं थोड़ा समय लूंगा, पर आज ही समय है। ये दोनों टीचर का बलिदान इज इम्पेकेबल। देखिए, जब रौनक सर का अपॉइंटमेंट हुआ, हमें गुजराती का एक अच्छा टीचर चाहिए। गुजरात में गुजराती के टीचर बहुत है, पर रौनक सर नहीं। जब रौनक सर यहाँ आए, दादाजी को मिले और भास्कर सर भी थे, तब भास्कर सर ने कहा कि ये शिक्षक रोहित सर की तरह स्कूल के लिए जान दे देगा, पर नाम कभी बिगड़ने नहीं। अच्छा, आज के समय में जहां लोग पेट्रोल का हिसाब करते हैं, यदि आप रौनक सर का पेट्रोल का बिल मांगेंगे महीने का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और प्लस स्कूल के बाहर के काम जैसे कि बच्चों की पुस्तकें लाना, XYZ और भी कुछ कामों कभी मना नहीं किया। जिग्नेश सर की बात करूं, यहाँ पर सब सुपरस्टार है। जिग्नेश सर की बात करूं तो जिग्नेश सर का अपॉइंटमेंट इंग्लिश मीडियम में जब मैं था तब हुआ था, और तब जिग्नेश सर को हम कुछ सैलरी नहीं देते, कुछ ऐसी सैलरी देते थे कि वो शायद कड़ी से अप डाउन करे तो भी शायद लॉस में जाते होंगे हर महीने। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और तब भी उसी जोश से पढ़ाते थे जैसे आज एंकरिंग कर रहे हैं। कौन कहता है मेहनत रंग नहीं लाती? सपने पूरे होते हुए मैंने स्कूल में देखे हैं। बैठे। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। अब बात करूं तो चैतन्य सर और जिगीशा मैडम की। चैतन्य सर इज द ज्वेल। जब मैं
सरकारी नौकरी पाने दादाजी के साथ डीओ ऑफिस गया तो मुझे मना कर दिया। क्या है कि मेरे दादाजी को कहा कि ये तो आपका बेटा है, इसको तो नहीं मिलेगी नौकरी, तो मुझे मना कर दिया गया। देखिए नेपोटिज्म में लॉस भी होता है, नेपोटिज्म में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है। तब चैतन्य सर मिले, ही वाज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की डेफिनेशन है ये बच्चे। वो गाना भी गा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, एंकरिंग भी कर सकते हैं। आप जो काम को चैतन्य सर को जो भी काम, जैसे अभी मैंने बोला हाउसेस के बैच बनाना है, मैंने कहा वो काम हो। और सिमिलरली जिगीशा मैम को बोला ये प्रोग्राम आयोजन करना है, शी सेड यस ऑन द स्पॉट। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बस प्रोग्राम करना है, दोनों एग्री हो गए। अच्छा, कई बार मेरी और सर की कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होती है तो हम कह देते हैं, पर कभी उन्होंने हमारी कोई बात का बुरा नहीं लगाया। पर ऐसे अच्छे लोगों की हम जरूर। थैंक यू। प्लीज लिस्ट बहुत लंबी है, पर अगला नाम है काजल मैम का। प्लीज स्टैंड अप। काजल मैम बेस्ट टीचर अवार्ड तो आपको पता ही है, हर साल कौन जीतता है हमारे स्टेट में? काजल मैम कितना, 1 साल 2 3 4 साल से 4 साल से इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर हमारे स्टेट के। पूरे अहमदाबाद में इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आलिया, थैंक यू। उसके बाद बात करूँ तो मीनाक्षी मैम और राजश्री मैम की, दोनों टीचर्स प्रिंसिपल हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है आपके अंडर जब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर बच्चे के पेरेंट्स को यही होता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ऑल से द सेम, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोनों टीचर्स 24 आवर्स की ड्यूटी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऐसा नहीं कह सकता कि ये टाइम पे कॉल मत करिए, ये मत करिए। 24 आवर वो स्कूल के लिए अपना समय देते हैं, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद। इसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश सर का। वो मेरे अंकल हैं और ये सब एक्टिविटीज़ में मुझे सपोर्ट भी करते हैं।